चलिए तो आज हम शुरू करते हैं भारत की जलवायु के बारे में। तो भारत वो देश जो विविधताओं से भरा हुआ है, जो देश इतना विविधता से भरा हुआ है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, खान पान मिलता है। तो भाई जलवायु एक जैसा का है नहीं यहाँ का। ईश्वर ने अलग अलग तरह की जलवायु से भी भारत को नवाजा हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट 50 प्रश्नों को। और इससे ज्यादा कोई से आपको क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। बीपीएससी लेवल तक के एग्जाम का हम गारंटी देते हैं कि हम जो भी आपको पढ़ाएंगे उसके प्री में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इसमें इंक्लूड कर चुके हैं, सब पहले का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक का क्वेश्चन पर डिस्कस करते जाते हैं। क्वेश्चन बहुत फेवरेट है आयोग का, समस्त भारत की जलवायु कैसी है। समस्त भारत की जलवायु कैसी है? तो समस्त भारत की उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु है हम लोग की? भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। भारत में कैसा मौसम रहता है? गर्म। उष्ण माने गर्म, शीत माने ठंडा। तो भारत में अधिकतर जलवायु कैसा है? भारत में अधिकतर मौसम कैसा रहता है? उष्ण माने गर्मी का। फरवरी बाद गर्मी शुरू, अक्टूबर नवंबर तक गर्मी रहता है। अक्टूबर तक, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना अगर छोड़ दिए तो ठंडा रहता है। बाकी 9 महीना यहाँ पर गर्मी रहता है। बिहार में, मध्य प्रदेश में चले जाओ, इस सब में आज चले जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ तो वहाँ पर गर्मी है ना। वो जगह लोग स्कूटर वूटर के बारे में ना जानता है। हाँ, साउथ में स्वेटर वूटर लोग नहीं जानता है, ठंडा वैसा नहीं पड़ता। तो मेनली भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण होता है गर्म, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। आगे समझ में। तमिलनाडु का तटीय प्रदेश में वर्षा शरद ऋतु में अथवा जाड़े की ऋतु में आरंभ होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि कहाँ पे शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में, और बहुत बार पंजाब में भी देता है आपको। ठीक है, तो तमिलनाडु में क्या होता है कि जाड़े के ऋतु में वर्षा होती है। पूछा है किस राज्य में जाड़े के ऋतु में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु राज्य में आपको जाड़े के ऋतु में, जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। किसने कहा था विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है? यह क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। दुनिया की समस्त जगह भारत में सब पाया था ठंडा, बर्फ गिरने वाला ठंडा। चल जाओ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, है ना। जम्मू कश्मीर नहीं, आप चलिए लद्दाख चले जाइए, जम्मू चले जाइए, कश्मीर में नहीं जम्मू में चले जाइए, है ना। भयंकर गर्मी, भयंकर ठंडा, बर्फ गिर रहा है। चल जाओ साउथ में, भयंकर गर्मी। चल जाओ राजस्थान में, तपती हुई गर्मी, है ना। चल जाओ तुम मानसी नाम केरल, मानसी असम और असम के चारों खूब बरसात। सब प्रकार की जलवायु पे जाता है भारत में, सब प्रकार के मौसम। तो सब प्रकार के मौसम कहाँ पे आता है भारत में? तो मार्डसेन बोले थे। मौसम के बारे में कौन बोलते थे? मार्डसेन बोलते, है ना। मार्क्ससेन बोले थे। मार्क्स क्या, सॉरी मार्क्सडेन है, ग्रेट मार्क्सडेन ने बोला था इसको। ठीक है। मानसून शब्द की खोज किसने की थी? मानसून की खोज किसने की थी? हिप्सन ने किया था। किसने किया था हम लोग का? हिप्सन ने किया था मानसून की खोज। आगे समझ में, हिप्सन ने। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ आता? मानसून नाम में। पहले कहाँ पर था? चेरापूंजी में। मानसून नाम भारत के किस राज्य में है? असम में। ठीक है। और चूंकि इस तरह का यहाँ पर है, पर्वतों का इस तरह का कूपी टाइप का है, बादल फंस जाता है, दम बोझ वर्षा होता है ना। ऊपर में हिमालय आ जाता है और नीचे में तुमको गारो खासी हो जयंती आ जाता है। पर्वत बादल फंसेगा, दम बारिश करेगा, हमेशा रोज पानी बरस रहा है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। सबसे ज्यादा वर्षा मानसून में, सबसे कम वर्षा लेह में। वेट लिखा गया लेकिन होगा जेट प्रवाह। जेट प्रवाह की कौन सी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक है? तो पश्चिमी। जेट प्रवाह की पश्चिमी शाखा जो है वो भारत में क्या लाता है? हम लोग का शीतकालीन चक्रवात लाता, ठंडा में तेज हवा। तो कौन लाता है? तो पश्चिम से आता है हम लोग का। समझ में? आगे बढ़ते हैं। भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? किस भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है? अगर भारत को हम लोग इस तरह बना देते हैं नक्शा को, देखिए शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगर भारत के नक्शा को हम लोग, भारत माता के नक्शा को इस तरह बना ले, उतना तो नहीं बनेगा हमसे।
है ना। तो भारत के नक्शा को अगर हम इसलिए बना लेते, इस तरह बनाते हैं, तो उत्तर पश्चिम में दम्ब वर्षा होता है। खास करके पंजाब में जाओगे हम लोग है तो यहाँ पे भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो एगो पंजाब होता है, बताए ना, 2 राज्य है, एगो पंजाब में होता है उत्तर पश्चिम में, एगो तमिलनाडु में होता है। तुमको ऐसे जाएगा, हाँ, लौटती मानसून के द्वारा, ऐसा समझ में आता है। मानसून कैसे, ऐसे हो जाते ऐसे, ठीक है, हेने से आएगा, केरला के तट से घूमता है मानसून हम लोग का। आगे बढ़ते हैं, भारत के कौन से भाग में लौटती मानसून का शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तमिलनाडु, कोरोमंडल तमिलनाडु में लौटती मानसून का वर्षा होती है, तुरंत बताएं। प्रत्यवर्ती मानसून किस भाग में आर्द्रता ग्रहण करती है, तो बंगाल की खाड़ी में लौटती हुई मानसून कहाँ से वर्षा ग्रहण करेगी, बंगाल की खाड़ी में। भारत में घुसता रहा है केरला से और लौटे कहाँ से, बंगाल के खाड़ी से। अब बंगाल खाड़ी से नमी ले लेगा, समझ में ना, बंगाल की खाड़ी क्या है, भारत का नक्शा भी बनाया ना यहाँ पर, तो ज्यादा बड़ी गड़बड़ी हो गया। अब भारत का नक्शा हम लोग इस तरह बनाया है ना, मान लो इस तरह का नक्शा बनाया है, तो ये क्या है, बंगाल के खाड़ी, ठीक है, यहाँ से गया और ऐसे लौट के आया, तो लौटते मानसून किसमें हम लोग का लेगा, हम लोग का ये, तो लौटती हुई मानसून बंगाल के खाड़ी से आर्द्रता को लेता है। अरे समझ में, बंगाल से खाड़ी तक पानी है, जैसे तलिया था, भर जगह बरसात दिया और लौटते समय बरसात बरसाएगा हम लोग का, फिर बंगाल की खाड़ी से फिर पानी क्या ले लेगा हम लोग। किस ऋतु में भारत में भीतरी भागों में दैनिक तापमांतर अधिक होता है, तो शीत ऋतु में दैनिक तापमांतर सबसे बेसी क्या होता है, ठंडा में होता है सबसे तापमांतर समझ में रहा है, ताप का अंतर एकदम माइनस हो जाए, कभी एकदम बेसी हो जाए, तो ठंडा के दिन में तापमांतर 2 डिग्री तक चल जाता है, 3 डिग्री चल जाता है ठंडा के दिन में। बिहार में 2-3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, और घामा होगा तो 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री दिखाएगा, 35 डिग्री तक, 30 डिग्री तो अमूमन दिखाता है ठंडा के दिन में घामा होते। तो मान लो 23 डिग्री का अंतर पड़ा ना जी, तो तापांतर सबसे बेसी कहाँ देखने को मिला, ठंडा में। और गर्मी में क्या होता है, रात का तापमान देखोगे है ना 30 डिग्री खूब जाएगा, तो दिन का तापमान 42 डिग्री, 12 डिग्री का अंतर पड़ा ना, ज्यादा अंतर है होता नहीं है, ठीक है। तो शीत ऋतु में सबसे ज्यादा क्या होता है, तापांतर होगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। औसत वार्षिक वर्षा भारत में जो आपको है वो कितना है, 112 से लेकर 125 सेंटीमीटर करीब में, 112 से लेकर कितना हम लोग 125 सेंटीमीटर करीब में औसत वार्षिक वर्षा है भारत का, याद रखिएगा है। कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है, समझ लो इस तरह कप नियन होता है, समझ लो शीशा कप, पानी बरसा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो कितना साल कितना बारिश हुआ, 125 सेंटीमीटर, हाँ, रेन गेज में मापते हैं उसको, तो बर्तन टाइप का होगा, मोटा मोटी समझ लो। अब पानी इकट्ठा हो रहा है, कितना पानी होगा, हाँ, इतना बड़ा बर्तन होगा कोई, पानी इकट्ठा हो रहा है, कितना पानी इकट्ठा हुआ, तो 112 से 125 सेंटीमीटर तक बारिश होता है। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर के पठार कहाँ पे हम लोग का, तो छोटा नागपुर का पठार आपको कहाँ पे बताइए तुमको, झारखंड में। नार्वेस्टर क्या है, ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल और मई महीना में पूर्वी भाग में मेघ गर्जन, अप्रैल मई, अभी तुरंत आया था अप्रैल मई हम लोग का, मेघ गर्जन ठनका गिरता है, बहुत तेज हवा चलता है, जो कि आम वाला मौसम में जो आता है आंधी, पर क्या कहते हैं, नार्वेस्टर कहते हैं। आम का मौसम आता है ना नहीं, पर क्या कहते हैं, नार्वेस्टर कहते हैं। कब आता है, अप्रैल मई के महीना में ठनका गिरेगा, तेज हवा रहेगा, ऐसे ही समझे करेंगे, समझ में आ गया, इसको नार्वेस्टर कहते हैं। इसे काल वैसाखी या नार्वेस्टर भी कहते हैं। भारत के किस भाग में वर्षा ऋतु में नहीं होती है, तो बार बार बताया है, ऐसे जमीन का स्मीर के ऊपरी भाग में नहीं होगा, वहां पर नहीं पहुंच पाता है। और तमिलनाडु में वर्षा ऋतु में नहीं होती है, तमिलनाडु में वर्षा ऋतु में नहीं होती है। और जम्मू कश्मीर की जो हम लोग का मानसून है, जो क्या होता है, ऊपर से ही घूम जाता है तुम्हारा, यहाँ पर हो जाएगा और पंजाब के कुछ भाग को लेते हुए अब फिर उत्तर प्रदेश वाला हिमाचल प्रदेश साइड से घूम जाएगा, अंतिम में तुमको जम्मू कश्मीर वाला एरिया में ऊपर नहीं जाएगा, लद्दाख वाले एरिया में वर्षा नहीं होता है समझ में। भारत में मानसून ठहरने की सबसे कम अवधि किस प्रदेश में है, तो सबसे कम अवधि तक मानसून का ठहरता है पंजाब में, है ना।
मानसून बहुत कम समय होता है, तुरंत बारिश होगा खत्म। इसलिए पंजाब में नदी अगर नहीं हटा जाए, पंजाब में पंजाब क्या होता है, पंजाब 5 नदियों की भूमि है पंजाब। पंजाब से खाली नदी को हटा दो तो पंजाब बर्बाद हो जाएगा। तो पंजाब में नदी प्रणाली बहुत बढ़िया है, पंजाब विकसित है वहाँ पे। तो वहाँ पर मानसून कम ठहरता है, लेकिन जो नदियाँ आ रही है जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, समझो नदी आ रही है, चाइना तिब्बत से आ रही है, वो पंजाब का क्या करती है, हरा भरा करके रखी हुई है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम में, किस मानसून सबसे कम कहाँ पर ठहरता है, तो पंजाब में। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है, तो पर्वतीय वर्षा होती है। कहाँ पर्वतीय वर्षा, अगर भारत के मौसम में से अगर हम लोग हटा दे हिमालय को ऊपर से, बादल सीधे पार करके चल जाएगा साइबेरिया इलाका में, सीधे चल जाएगा चीन। लेकिन हिमालय क्या करता है कि बादलों को रोक लेता है, जाने नहीं देगा। हिमालय बादलों को जाने नहीं देगा, बादल तो काफी नीचे ही रह जाता है। हिमालय जितना भी पर्वत है वो तो नीचे ही रह जाता है, और जैसे टकराता है बादल फिर टकरा के वापस आ जाता है भारत में ही। समझ में? तो पर्वतों के कारण क्या हो रहा है, भारत में वर्षा होती है। अब यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर टकराया क्या होगा, तो आगे जाएगा नहीं, पीछे लौट जाएगा। तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में बारिश होगा, और न तो बेचारा जाकर फंस जाता है असम उसाम में। ऊपर में हिमालय ही है और पहले से गारो खासो जयंतियाँ बनाया कीट की तरह, एकदम कीट की तरह बन जाता है। जो मेघ को है जाने का, उसे जाने का जगह नहीं मिलता है, फंस जाएगा मेघ, दम पर बारिश कराएगा। समझ में है ना? आगे चलते हैं। भारतीय मानसून सर्वाधिक सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? अल मसूदी ने किया था, अल मसूदी ने। ये क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस से, हमको लगता है कि बीपीएससी 69 का क्वेश्चन है ये, बीपीएससी 69 का ये क्वेश्चन आपको कोपेक द्वारा संबोधित AW और CW जलवायु भारत में कहाँ पैदा है? AW CWG जलवायु, तो CWG पूछा था कि बिहार की जलवायु कैसी है, पूछा था बीपीएससी में, बिहार की जलवायु कैसी है। तो सुनिए पहले, AW जो जलवायु है वो कहाँ पर है, हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु है। प्रायद्वीपीय जो भारत है, मध्य प्रदेश, ये सब एरिया समझ लो, AW जलवायु है। गंगा के संदर्भ में, गंगा हो गया, गंगा के संदर्भ में, गंगा का जो क्षेत्र है वहाँ की जलवायु कैसी है? CWG। नहीं समझ में आ रहा है, इसको कोड बनाया गया, गंगा की जो जलवायु कैसा है हम लोग का, CWG है हम लोग का। तो गंगा के क्षेत्र में आपको यूपी आ जाएगा, आपको बिहार आ जाएगा, तो यूपी बिहार की जलवायु कैसी है? CWG है, क्योंकि ये गंगा नदी भी भारत की जलवायु को, बिहार की जलवायु और यूपी की जलवायु को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। अरे समझ में, इफेक्ट करती है। नदियाँ नहीं रहेगा तो अब तुम आर्द्रता, लोग आर्द्रता बढ़ जाता है नदी का, ठीक है। तो गंगा नदी भी क्या करता है, इफेक्ट करती है। तो CWG बिहार की जलवायु है। अब भारत में अलग अलग मानसून में वर्षा होता है, अलग अलग वर्षा का नाम है, उसको देख लेते हैं, और ये खत्म है क्लास है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून वर्षा की मानसून पूर्व की वर्षा प्राप्त होती है। बहुत जगह गर्मी के महीना में ही वर्षा होता है, अप्रैल महीने। अलग अलग जगह पर गर्मी के दिन में जो वर्षा होता है उसका नाम अलग अलग है, ठीक है। भारत का औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 10% यहाँ पर होता है। कितना प्रतिशत होता है हम लोग का? लगभग 10% अप्रैल महीने में हो जाता है औसत वर्षा का, बढ़ जाता है कभी कभी मन से, है ना। अलग अलग जगह पर जो गर्मी के दिन में जो वर्षा होता है उसका नाम अलग अलग है। अलग अलग जगह पर जो गर्मी के दिन में जो वर्षा होता है उसका नाम क्या हम लोग का? अलग अलग है। जैसे आम्र वर्षा किसे कहते हैं, कहाँ पर होता है? तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होने से पूर्व मानसून की बौछारें पड़ती जो केरल में होता है। केरल में यह आम बात है, स्थानीय तौर पर इसे तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। तो केरल में जो गर्मी के दिन में जो वर्षा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आम्र वर्षा कहते हैं। केरल के वर्षा को आम्र वर्षा, याद रहेगा आप लोग को, है ना। उसके बाद क्योंकि यह आमों को जल्दी पकाने में सहायक होता है तो इसे हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। यही वर्षा जब इसी समय पर यही बादल कर्नाटका में होगा हम लोग का, तो उसे कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहते हैं। तो चेरी ब्लॉसम कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में, याद रहेगा। चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा कहाँ पर होगा हम लोग का? कर्नाटका में। और आम्र वर्षा कहाँ पर होता है? तो हम लोग केरला में। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है हम लोग का। आम्र वर्षा केरल और कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहाँ पर हम लोग का? कर्नाटका में। फूलों की वर्षा कहाँ आती है? तो फूलों की वर्षा, इस वर्षा से केरल वह निकटवर्ती कहवा उत्पादक एरिया में ही होता है हम लोग का फूलों की वर्षा। तो फूलों की वर्षा भी कहाँ होगी हम लोग का? केरल में। आम की वर्षा भी केरल में, फूलों की वर्षा भी कहाँ पर हम लोग का? केरल में, है ना।
और जब ये वर्षा होता है तो ये वर्षा का टाइम अंतर क्या है आम्र वर्षा और फूलों की वर्षा में। तो आम्र वर्षा जब होता है तो आम को पकने में हेल्प करेगा, उमस पैदा करेगा, तो आम्र वर्षा हो गया। और जौवन वर्षा के कारण कहवा का फूल खिलेगा, पानी है कॉफी तो समझ लो, है ना। कहवा का फूल जिस समय खिलेगा, ठीक है, तो उसे क्या कह लेंगे हम लोग, फूलों वाली वर्षा। वर्षा वही है, टाइम टाइम का अंतर है। आ रहा समझ में। काल बैसाखी, ये असम यानी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीना में होता है ना। और ये भयंकर विनाशकारी और वर्षा युक्त पवने होते हैं। असम में इस तूफान को बारदोरी छिड़ा अथवा चाय वर्षा कहते। देखो कॉफी वर्षा कहाँ पर हो रहा था हम लोग, कर्नाटका में हो रहा था ना। चाय वर्षा कहाँ, असम में, है ना। बारदोली छिड़ा कहाँ, असम में या पश्चिम बंगाल में। आया समझ में। असम और पश्चिम बंगाल एक दूसरे का नजदीक है ना जी हम लोग का, ये दोनों में होता है। आगे और लास्ट चलते हैं हम लोग का लू तो भाई हम लोग बिहार में चलता है। हम लोग जो गर्मी में जो वर्षा होता है और हवा चलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लू कहते हैं। और लू के मौसम में भी पानी होता है, पानी हट के होके और रुक जाता है पानी। और वो जो क्या होता है, जो उमस पैदा कर देता है ये पानी। बिहार में पानी बरस के आप रुक जाए गर्मी के दिन में, आराम ना होता है और दिक्कत हो जाता है, उमस पैदा हो जाएगा, तो लू बहना शुरू कर। इस दौरान पंजाब में से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं गर्म पीड़ादायक हवाएं चलती है पंजाब और बिहार तक। पंजाब से लेकर बिहार तक, दिल्ली सब, दिल्ली हरियाणा पंजाब यूपी बिहार और दिल्ली और पटना के बीच की तीव्रता अधिक होती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, लू कहते हैं। तो लू कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो पंजाब से लेकर बिहार तक ये चलता है, ठीक है। चलिए और कुछ अंतिम प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। भारत में वर्षा के वितरण के में स्थानिक तथा कालिक अंतर का क्या कारण है। माने कि भारत में जो वर्षा होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग, बोल रहे हैं कि कोनो कभी तमिलनाडु में वर्षा होगा कभी नहीं होगा, तो ये ठंडा में वर्षा होता है। तो बताया है फिर तुमको कि पंजाब में चले जाओ तो वर्षा बहुत कम समय तक रहता है। बिहार यूपी में जम के बरसता है, तो असम में और जम के बरसता है, बताया चैप्टर में। तो एक पीछे कारण क्या है कि भारत में अलग अलग जगह पर वर्षा का अंतर अलग अलग है। तो एक पीछे कारण है भारत की स्थलाकृति, जहाँ पहाड़ है वर्षा दम घेर के करवा देगा, जहाँ नहीं है नहीं जाएगा वर्षा, समझ में है ना। तो ये चीज होता है। भारत में प्रति चक्रवाती शाखाएं विद्यमान होती है, सितंबर से फरवरी तक ये होता है, इसको याद करना, प्रति चक्रवाती दशाएं। कहाँ वर्ष की सर्वाधिक परिवर्तनशील शीतलता है ना। कहाँ सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता, परिवर्तनशील शीतलता सबसे बेसी, है ना। तो राजस्थान के जो ठंडा जो है ना सबसे बेसी परिवर्तनशील है। राजस्थान में रात एकदम ठंडा, बालू है, बालू जल्दी गर्म होगा जल्दी ठंडा होगा, बालू जल्दी गर्म होता है और बालू जल्दी ठंडा होता है। ऐसा समझ में, ये परिवर्तनशील शीतलता है। कोपेन ने भारत को कितने, तो क्या बोले, तो राजस्थान में समझ लो, तो राजस्थान का जल्दी दिन में पूरा गर्म है राजस्थान में, और जैसे रात होगा ना ठंडा हो जाएगा ना, पूरा ठंडा हो जाएगा, है ना। तापांतर सबसे बेसी कहाँ पर होगा, बलुई क्षेत्र में। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, तो 8 प्रदेशों में विभाजित किया है, ठीक है। और इस प्रकार हम लोग का जलवायु से जुड़ा जितना भी प्रश्न था आपका हम कंप्लीट करा दिए हैं। इससे फालतू आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। धन्यवाद, आज इतना ही।